दोस्तों, महाकुंभ हादसे पर योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से फंस गए। आज सांसदों ने वेल में आकर के संसद के अंदर यह पूछा कि सरकार अभी तक मृतकों के आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रही है। 28-29 की रात को, 28-29 जनवरी की रात को 6 दिन बीत चुके हैं इस घटना के, लेकिन अभी तक सरकार ने आंकड़े दोबारा से जारी नहीं किए। एक बार बताया था कि 30 लोग मारे गए, तब से सरकार ने ना तो दोबारा आंकड़े दिए हैं और ना ही मृतकों की सूची जाहिर की है कि कौन कौन मृतक हैं, कहां कहां के लोग मरे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अब वो अपने मुंह से कहने लगे हैं कि भाई ये तो कोई ना कोई साजिश है। एसटीएफ जो है वो अब साजिश के एंगल से जांच कर रही है। 16,000 नंबरों को खंगाला जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ये साजिश थी या साजिश की इसमें भनक लग रही है तो सरकार और एसटीएफ क्या कर रही थी। इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़े आयोजन में भी अगर साजिश हो रही है तो क्या सरकार का एक अपने आप में फेलियर नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल, जो साधु संत योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगते हैं तो उन्हीं को ही एंटी हिंदू या एंटी सरकार जो घोषित कर दिया जाता है, एंटी बीजेपी घोषित कर दिया जाता है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस्तीफा मांगा योगी आदित्यनाथ का, और अब देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के काउंटर में और दूसरे साधु सन्यासियों को लगा दिया गया है कि आप जाइए और बताइए कि योगी आदित्यनाथ ने तो बहुत शानदार काम किया है, मोदी ने बहुत शानदार काम किया है। और बाकायदा वो ट्वीट कर रहे हैं, बाकायदा लंबा लंबा वीडियो बना रहे हैं। आपको दिखाता हूं एक करके सिलसिलेवार तरीके से। और कुछ साधु संत वो कह रहे हैं कि ये महाकुंभ नहीं है, ये तो मोदी और योगी का कुंभ बन गया है। उस पर आप क्या कहेंगे। अखिलेश यादव पर कल योगी आदित्यनाथ प्रहार करने लगे, रैली में पहुंच गए योगी आदित्यनाथ। मतलब वहां पर अभी तक सरकार आंकड़े जारी नहीं कर रही है और रैली में पहुंच गए योगी आदित्यनाथ। और रैली में पहुंच करके योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर क्या कह रहे थे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं संसद से। संसद में आज जो कुछ हुआ उसको जरा देखिए, और यहां पर ओम बिरला जी को देखिए आप। ओम बिरला जो है वो आंखें दिखा रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम क्या यहां पर मेज को तोड़ने के लिए आए हो। सवाल इस बात का था कि आप सरकार यानी भाजपा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार वो मृतकों के आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रही। सांसद स्पीकर से इस बात की गुजारिश कर रहे थे कि आप सरकार से कहिए, मंत्रियों से कहिए, संबंधित मंत्री से कहिए कि वो इस पर स्पष्टीकरण दे, जवाब दे। और उस पर जो है वो उंगली दिखाई जा रही है। क्या कह रहे हैं ओम बिरला, सुनते हैं। श्री प्रद्युत बोरोदोलाई, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा है ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है। अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। क्वेश्चन नंबर 10 श्री आलोक शर्मा जी। अब ओम बिरला साहब ने यहां पर जो कुछ कहा वो आपने सुना। मैं एक आपको खबर दिखाता हूं, और ये 2 दिन पहले की खबर हो गई। अब भास्कर की खबर है कि 4 दिन बाद भी मृतकों की सूची नहीं, आंकड़ों पर सवाल है। प्रशासन ने 30 मौत बताई, लेकिन राज्यों में संख्या 44 के पार हो गई। आप बताइए, ये सरकार की सरासर गलती, निकम्मापन, नकारापन नहीं तो और क्या है। जब राज्य की सरकारें, नीतीश कुमार ने आंकड़े जारी कर दिए हैं, नीतीश कुमार ने मुआवजा भी दे दिया है, और नीतीश कुमार ने 11 संख्या बताई है बिहार के 11 लोगों की। तो इस तरह से जो है अभी भी आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद में एंटी नेशनल भी बताया जा रहा है। फिर उसके बाद में आप ये 2 खबर देखिए, ये 2 खबर देखिए। अब कहा जा रहा है कि भाई इसमें एसटीएफ जांच करेगी, और सारे चैनल अब यही गुन गाने लगे हैं कि एसटीएफ जांच करेगी। 16,000 नंबरों को जो है खंगाला गया है। मैं हैरान हूं ये बात सोच करके कि जहां पर कहा जा रहा है कि 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, वहां पर 16,000 नंबर मिलकर के अगर कोई साजिश कर रहे हैं, या 16,000 नंबरों में से कुछ नंबर या कुछ लोग वहां पर साजिश कर रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही थी। योगी आदित्यनाथ को आप सुनिए। योगी आदित्यनाथ जब गए दौरा करने के लिए महाकुंभ में मौनी अमावस्या के बाद में, तो खुद एसटीएफ खुद जो है वो साजिश की बात करने लगे हैं। अब किसको सही माना जाए। कुछ लोग लगातार
गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संत जन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। और योगी आदित्यनाथ यहां पर जब बोल रहे थे तो उसके बाद में तमाम छुटभैये और इधर उधर से जो भी नेता हैं वो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर टूट पड़े। क्यों टूट पड़े? क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि ऐसी सरकार, ऐसे लोग, ऐसे मुख्यमंत्री वो इस्तीफा दे दें। उन्होंने इस्तीफा मांग लिया था और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा मांगा उसके बाद में देखिए क्या होने लगा। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर ही सवाल खड़े किए जाने लगे कि वो तो शंकराचार्य नहीं है, इस तरह की बात कही जाने लगी। लेकिन मैं एक पुरानी वीडियो आपको दिखाता हूं, आप देखिए जरा। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो पीठाधीश्वर है या नहीं है, शंकराचार्य है या नहीं है, और इनको कैसे जो है वो अब टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि इन्होंने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग लिया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामिनः उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठे पट्टाभिषिक्तान् विदध्मः। पुरात्वामभिषिञ्चन्तु एतसिद्धा पुरातनाः ब्रह्मा विष्णुश्च। अब बताइए क्या कहा है? मतलब जो आपके साथ में खड़े होंगे तो वो बहुत बढ़िया है, वही संत है, वही साधु है, वही शंकराचार्य है। जो आपके इस्तीफा मांग लेंगे, आपसे आंखें जो है वो मिलाकर के कहेंगे कि भाई नहीं आप गलत कर रहे हो यहां पर, तो फिर जो है वो आप उनको मानेंगे नहीं, उनको खारिज कर देंगे। मैं एक छोटी सी वीडियो आपको और दिखाता हूं। एबीपी न्यूज पर देखिए, कुछ साधु कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि यहां पर जिस तरीके से तैयारी की गई है, जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया है, ऐसा लगता है कि भाई ये कुंभ नहीं है बल्कि ये मोदी योगी का कुंभ बना दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि महाकुंभ है ये महापर्व, लेकिन ये योगी और मोदी कुंभ ज़्यादा लग रहा है। अगर आप लाइव दिखा पा रहे हैं तो पूरा ये महापर्व है 144 वर्षों का, और इस कुंभ को योगी ने, मोदी ने व्यवस्था तो दी, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने और इन लोगों ने अपना साधु संतों को लुप्त करके, महाकुंभ की गरिमा को लुप्त करके इन्होंने अपना ज़्यादा दिखाया। उसका निरस्ता आज दिख रही है आपको। अब जब ये बाबा निकल करके आए सामने और ये बाबा कहने लगे कि भाई यहां पर तो हालात बहुत खराब है, बहुत बदतर है, तो कुछ और बाबाओं को मैदान में उतार दिया गया। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। स्वामी अवधेशानंद गिरी, इन्होंने जो है वो ट्वीट किया और ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि कुछ लोग महाकुंभ 2025 प्रयागराज के अंदर जो चल रहा है उनकी व्यवस्थाओं की निंदा कर रहे हैं। और देखिए कितना लंबा ट्वीट इन्होंने किया है। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग निंदा कर रहे हैं जो सर्वथा राजनीति से प्रेरित हैं। मतलब उनकी निंदा राजनीति से प्रेरित है और महाराज जी की प्रशंसा उस शुद्ध बिल्कुल एकदम अंतरात्मा से निकल करके आई है। और इनकी 2 मिनट के अंदर इन्होंने कितनी बार योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद, मोदी को धन्यवाद। ये कह रहे कि मौनी अमावस्या पर प्रयागराज पर भीड़ के कारण अखाड़ा परिषद और प्रमुख संत उन्होंने सांकेतिक स्नान का निर्णय लिया था, किंतु उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद में जो गोरखपुर की पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं, वो उपाधि लगाते हुए फिर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज शब्द छोड़ दिया। बस
वो सब उन पर फिर दोबारा से उनका धन्यवाद, फिर नरेंद्र मोदी का भी नीचे धन्यवाद कर रहे हैं। मतलब कितना धन्यवाद होगा। मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ को देखकर अखाड़ा परिषद और अनेक शीर्षस्थ संतों ने ऐसा निर्णय लिया कि हम सांकेतिक स्नान करेंगे, लेकिन हम धन्यवादी हैं आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज के, कि उनके कुशल नेतृत्व में यहाँ के प्रशासन ने उत्तम कोटि की व्यवस्था की और सभी अखाड़े स्नान कर सके। हम लोग अमृत स्नान के लिए गए, फिर अद्भुत व्यवस्था हमने देखी। प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है, सुव्यवस्थित है, श्रद्धालुओं भारी उमंग है। कुछ लोग राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा कह रहे हैं कि संत स्नान नहीं कर सके अथवा सरकार संतों का स्नान कराने में सक्षम नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक लाभपूर्ति कारण कुंभ का दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य है कि यहाँ प्रत्येक संत प्रसन्न है, यहाँ आने वाले प्रत्येक आस्तिक और भावुक भक्तों को भारी आनंद का अनुभव हो रहा है और यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं, सुचारू व्यवस्थाएं। मैं भारत के कोने कोने में बैठे अनेकों श्रद्धालुओं को कहना चाहता हूँ कि हम अमृत स्नान के लिए फिर से उपस्थित हैं। यहाँ सब अनुकूलताएँ हैं। कल बसंत पंचमी के स्नान के लिए हम तत्पर हैं। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी का जो एक सत्संकल्प है वह अद्भुत है, अलौकिक है। यहाँ सभी संत प्रसन्न हैं। राजनीतिक दृष्टि से इसका दुष्प्रचार न किया जाए। जिस प्रकार से आज साधुओं का सम्मान, स्वाभिमान और उनके मान बिंदुओं का रक्षण किया गया है, जिस तरह से आज संत संता सम्मानित है, इससे पहले इस प्रकार का अनुभव कभी नहीं देखा गया। भारत की ये अनुपम, दिव्यतम, उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति महाकुंभ के अवसर पर हम सभी संत प्रसन्न हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनका प्रशासन अत्यंत कुशल है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं अत्यंत समुपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इस तरीके से जो है वो वहां पर पूरा का पूरा माहौल चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ कल क्या कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने खुद से ट्वीट भी किया। योगी आदित्यनाथ ट्वीट करके कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा पिछले 2 माह में किए गए ट्वीट्स को आप देखिए। इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 प्रयागराज का विरोध करते हुए उनके सारे ट्वीट आए। बताइए, विपक्ष का नेता है, आप उनको साथ में ले नहीं रहे हैं। कायदे से तो यह होना चाहिए था कि प्रयागराज महाकुंभ हो रहा है तो इसमें सबको साथ में लेकर के चलते। खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक निमंत्रण पत्र जाता, अखिलेश यादव को बुलावा भेजा जाता और कहा जाता कि नहीं, साथ में आइए। पक्ष विपक्ष की इसमें कोई बात नहीं, इसमें ना सरकार कोई है ना इसमें विपक्ष कोई है, इसमें सब साथ में है और सब साथ में होकर के सामूहिक तौर पर इसका आयोजन करेंगे। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये सारे विरोध में ट्वीट कर रहे हैं। और क्या ट्वीट कर रहे हैं योगी अखिलेश यादव? मैं एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। ये उन्होंने ट्वीट किया और क्या लिखा उन्होंने? ये समाचार दुखद भी है और ध्यान देने योग्य भी है। महाकुंभ हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के शव लेने के लिए प्रयागराज के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजन लाइन लगाए हुए खड़े हुए हैं, पर परिजनों को शव नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये परिजन आग्रह कर रहे हैं कि हमें सहायता और सांत्वना राशि या मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि हमारे परिजनों का शव हमें सौंप दिया जाए। बस हमारे परिजनों का शव हमें सौंप दो। अब ये ट्वीट जो है उन्होंने किया अखिलेश यादव ने, ये कल का ट्वीट है उनका। अब बताइए, मतलब ये नेगेटिव ट्वीट है या उन परिवार के लिहाज से सोचिए कि कोई तो है जो सुन रहा है, वो परिवार के लोग। ये देखिए एक बार जरा, ये परिवार के लोग हैं जो वहां पर खड़े हुए हैं। आप सोचिए कि आपके पिता, माता, भाई, बहन, ना जाने किसको आपने खो दिया है और उसके बाद में उसका शव लेने के लिए भी आपको लाइन लगानी पड़े, तो फिर क्या ही कहा जाए। कायदे से यहाँ रोक के लोगों को सुन लीजिए, उसके बाद आगे जाना चाहिए। समस्या का हल बताइए। हम यहाँ पर रहेंगे 26 तारीख तक रहेंगे। जब तक नहीं मिलेंगे तो हम घर में जाकर क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं आ गया तो आप भी दीजिए ना भाई, क्या दीजिएगा? हाथ में ले जाने के लिए दीजिए।
वही लेके हम घर जाएंगे। दीजिए हमको कुछ नहीं चाहिए, वो जो भी हालत में हमको वो चाहिए। हमको आपका मुआवजा से कोई मतलब नहीं है। क्या करेगा हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग को पुतला दे दीजिए बना के, वही लेके हम लोग चल जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब आदमी हो रहा है रोज का, यहाँ इतना इतना आबादी डेट कर रहा है, ये वो बताकर। न्यूज में आपने देखा था कि बॉडी आपके नहीं, मेरे पिताजी की बॉडी है और मेरे पापा जी वायरल हुआ है। 4 दिन से कोई पता नहीं है। ये मेला में कॉमेडी शो कर रहा आपके पापा? हाँ जी। उनके वो अलग हैं? हाँ, इनके फादर इधर सेक्टर से इधर जाना है, इधर जाना है, लेकिन नहीं निकाल रहे। प्लीज आइए मैडम, आइए भैया थोड़ा इधर हो जाइए। मैम सहयोग चाहिए आपका। देखिए 4 दिन से हम लोग कुत्ते जैसे बात कर रहे हैं। हाँ, आतंकवादी हम लोग नहीं है, हम लोग आम आदमी। आप लोग धीरे धीरे इनसे धीरे धीरे बात, प्रशासन से धीरे धीरे बात करें। नहीं कहा धीरे धीरे और बात करिए। ये स्थिति है, इस तरह के हालात हैं। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नेगेटिव ट्वीट क्यों कर रहे हैं। ये नेगेटिव ट्वीट है, पॉजिटिव ट्वीट है, इस बात को आप देखिए। इस तरीके से जो है वो माहौल बनाया गया है। और कल ही जो है वो ट्वीट किया था, मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, परसों जो है वो गए थे जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने चमत्कारिक करिश्मा दिखाया है। भाई चमत्कारिक करिश्मा आपके लिए क्यों नहीं होगा? आपके लिए तो वीवीआईपी सुविधा है, आपको तो एक मुख्यमंत्री वहां पर अगुवाई करता हुआ आपके लिए चलता है, तो आपके लिए दिक्कत क्यों होगी? और आपके लिए तो चमत्कार ही दिखेगा। जगदीप धनखड़ साहब, पूछिए तो उन लोगों से जो लोग परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, अपने लोगों को ढूंढते ढूंढते, लेकिन अपने लोग नहीं मिल रहे हैं, ना सरकार सूची जारी कर रही है। जगदीप धनखड़ के लिए तो करिश्मा होगा ही होगा। उन लोगों के लिए क्या हो रहा है? उन लोगों के लिए तो ऐसा हो रहा है कि एक तरीके से फिर से कत्ल किया जा रहा है। यह स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप क्या हालात है। एसटीएफ का, साजिश का ये एंगल निकाल करके क्या वाकई योगी आदित्यनाथ अपना पल्ला छुड़ा पाएंगे? और ये जो साजिश वाली बात है, ये साजिश जो है वो दूसरे राज्यों में सुनाई क्यों नहीं देती है? दूसरे राज्यों में कैसे मीडिया जो है वो दौड़ने लगती है, काटने लगती है, नोचने लगती है? ये यहीं पर क्यों छोड़ दिया जाता है कि नहीं नहीं कोई साजिश हुई? सरकार ने कह दिया साजिश हुई है, मीडिया अब साजिश के नाम पर साइलेंट हो जाए कि भाई साजिश हुई तो हम साइलेंट हो जाते हैं। जांच होगी, पता नहीं कब होगी, कैसे होगी, उसमें कितने लोगों को पकड़ा जाएगा, कितने लोगों को छोड़ा जाएगा, कितने लोगों को जो है पकड़ा जाएगा, फिर बाद में कहा जाएगा नहीं नहीं ये तो गलत पकड़ लिया था हमने, निर्दोष था ये तो। सवाल इस बात का है, अगर कोई साजिश है भी तो सरकार उसकी जांच करे, लेकिन कम से कम सरकार इतनी संवेदना तो दिखाए कि सूची तो जारी करे। सूची रोकने में कौन सी साजिश है यहां पर? ये सूची जो जारी नहीं हो रही है, मृतकों के आंकड़े नहीं बताए जा रहे, इसके पीछे कौन सी साजिश है? तो बाकी आप लोग बताइए, मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि यहां पर कौन कितना सही है और किसका जवाब वो वाकई सही जवाब है या वाकई भटकाने के लिए जो है वो एक नया हथकंडा है। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।